बेहद की परम महाशांति है। आप सभी के स्वागत है, परम स्वागत है छत्तीसगढ़ के यूट्यूब चैनल पे। आज हम यहाँ बात करेंगे महाकाल प्रलय में बेहद के परम शांति कैसे मिली, सनातन सत्य की ओर आज ही जानो पार्ट 1 में। अनंत भैया, बेहद की परम महाशांति। बापूजी, बेहद की परम शांति। अनंत भैया, सभी के स्वागत है, परम स्वागत है बापूजी के ये यूट्यूब चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल में। आज हम बापूजी के साथ हैं और आज हम बापूजी के बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम बापूजी से जानेंगे कि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसमा कि हमन परम शांति के जो शब्द है बापूजी हमारे लिए एक मंत्र दे है ओकर बारे में। बेहद की परम महाशांति। अभी यह बेहद के परम महाशांति के मतलब भी समझेंगे और एक से होने वाला दुनिया में का इफ़ेक्ट होते परिवर्तन के बारे में समझेंगे कि भाई कौन से तरीके से आत्मा मन के संकल्प परम शांति कैसे होही। जो ढेर आत्माएं अपन संकल्पों ले योग बल से कैसे विश्व में परम शांति फैला सकते, कैसे वो अपन भीतर के अपन मन के बुद्धि के संस्कार ला बदल सकते। और जो बेहद के महाकाल प्रलय बापूजी के एक बहुत अच्छा ही वीडियो है महाकाल प्रलय के ऊपर, तो जो होने वाला है वो कैसे टाला जाए और कौन से तरीक़े से हम परम शांति के वाइब्रेशन दुनिया में पहुँचान। तो आओ सब जानथन बापूजी ले, तो ज़रूर से पूरा वीडियो ला सुनो। बापूजी, बहुत स्वागत है आपके। तो बताओ कैसे परम शांति के जो शब्द है पूरा दुनिया में कैसे परम शांति फैलान। बापूजी, देखो आने वाला समय जो है वो महाकाल प्रलय के हरे, केवल महाकाल प्रलय नहीं, बेहद के महाकाल प्रलय, पूरा मल्टीवर्स के महाकाल प्रलय। काबर की जो महाकाल प्रलय होने वाला है इकर कि कोई काकरो पास नॉलेज ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है, काकरो पास ज्ञान नहीं है। यह केवल कल के अवतार के ज्ञान है। आज जो चिल्लावत है ना सब कल के अवतार, मगर महाकाल प्रलय में कल के अवतार का काम है उस ओकर ऊपर एक वीडियो है। काबर की जो होने वाला है ओकर कोई सोच कल्पना भी नहीं कर सकत है। काबर की ओकर अंदर बेहद के परम महाशांति के वाइब्रेशन हर कोई आत्मा फैलाथे तो ओकर का प्रभाव पड़ते, ओकर जो मैं आज पूरा समझा हूँ। बेहद की परम शांति कैसे मिली आत्मा मन ला, पहली आत्मा मन के बात करथन। हर कोई आत्मा ला बेहद के परम शांति कैसे मिली महाकाल प्रलय में। अभी से शुरू हो जातन तो महाकाल प्रलय जब होही, काबर की महाकाल प्रलय में तो महाकाल प्रलय की वीडियो में बोले गए हैं महाकाल प्रलय पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो ओमा आने वाले समय में का होने वाला है ओकर पूरा डिटेल्स में बताए गए हैं। तो अभी परम शांति के वाइब्रेशन या ओकर पावर ला आत्मा में परम शांति के अनुभव खुद स्वयं कैसे करही, पहले तो यह बताथन। जब आत्मा ला आत्मज्ञान होते, आत्मस्वरूप के ज्ञान के अनुभूति होते और आत्मा के अपन आदि मध्य और अंत के राज समझते, आत्मा स्वयं ला अपन आप ला जानते कि मैं कौन हूँ, कहाँ ले आया हूँ। आज धरती पे आप सब देखत हो, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय सभी आत्माएं तो एक रूप तो नहीं है ना, एक तो नहीं मानते ना। काबर की हर कोई आत्मा के रचयिता अलग अलग है। धरती में अनेक प्रकार के आत्मा है, अनेक क्वालिटी है, आत्मा के अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग कलाओं वाली आत्मा हवे। और यह सब तो महाकाल प्रलय में जब होने वाला होही तो कौन से आत्मा यह परम शांति के अनुभव करी, बेहद के परम शांति के अनुभव करी, ओकर लिए पूरा बेहद के परम ज्ञान ओकर बुद्धि में होही। आत्मा केवल आत्मा और परमात्मा के ज्ञान नहीं, वो कॉमन सब साधारण चीज हो गए है। आत्मा और परमात्मा तो कॉमन चीज हो गए है, मगर जो बेहद के परम पिता
बेहद की आत्मा मतलब जो बेहद की आत्मा हो ही यहाँ सभी यह तो ज्ञान ला बेहद के परम ज्ञान ला वो भी सभी के लिए लागू नहीं पड़े, बेहद के आत्मा के लिए ही लागू पड़े। जो धरती में बेहद की आत्मा है जो अभी ज्ञान ला ढूंढत हाबे, हम ओला भी ढूंढत हाबन। बेहद की आत्मा ला हम ढूंढत हाबन ज्ञान के जरिए से। ज्ञान ढूंढी यह वीडियो देखी तो ओला बुद्धि में परम ज्ञान आ जही, इमर्ज हो जही परम ज्ञान। बेहद के परम ज्ञान ओकर बुद्धि में मर्ज हो जही आ जही, तब वो परम शांति के लिए आज दुनिया के वायुमंडल जो देखत हन सब अंत में का होने वाला है ओकर बुद्धि में तो तुरंत आ जही कि भाई अब तो जो होने वाला है काबर की आत्मा आत्म स्वरूप के काबर की हाई क्वालिटी के आत्मा है, तो हाई क्वालिटी के आत्मा बेहद के परम ज्ञान के शब्द सुनते ही ओकर आत्मा में रिकॉर्डिंग जो पड़े हुए हैं हर चीज़ ला इमर्ज हो जाए होकर और आत्म स्वरूप में स्थित होके वो बेहद के परम ज्ञान से बेहद की कला में बेहद के परम धाम में वो कनेक्शन जोड़ के वो पावर नीचे उतारी अपन आत्मा में पावर आई और अपन आत्मा में पावर लाही। तो मतलब पहली तो आत्मा के ऊपर अनेक आवरण चढ़े हैं ना मनुष्य अवतार में जब से बेहद की आत्माएं 5000 साल से धरती पे मनुष्य के रूप में आए तो 33 कोटि देवी देवता दूसरे परार्थ में भी आए और कुछ ब्रह्मांड के कुछ पहली परार्थ में भी बहुत से आत्मा बाहर ले आए हैं। दूसरा यूनिवर्स से ग्रेट यूनिवर्स से गैलेक्सी से आए हुए आत्मा पहली परार्थ में भी आए हैं। यह ब्रह्मांड में ब्रह्मांड के पहली परार्थ में तो ऐसी आत्माएं जो पावरफुल है जो हाई क्वालिटी की आत्मा है वो सब परम ज्ञान परम शब्द काबर की परम के अर्थ पवित्र होते। परम 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 अर्थ माना पवित्रता एकदम प्योरिटी, ज्ञान की भी प्योरिटी, परम सत्य ज्ञान काबर की गॉड इज वन ट्रुथ इज वन। परम सत्य तो एक ही है ना, बाकी तो सब धर्म पिताओं ने जो आके धर्म गुरु हाँ आके जो अलग अलग डिफरेंस कर दे है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज्ञान में लिखे हैं वो नहीं, परम सत्य एक ही है वो ढूंढी। अंत में सब परम सत्य ज्ञान ढूंढी और आत्मस्वरूप में बन के आत्मस्वरूप के प्रोसेसिंग में आई। पहली तो स्वयं आत्मस्वरूप में आई और फिर बेहद के परम पिता ला जानी कैसे ज्ञान से। आजकल जो ज्ञान है वो ज्ञान शब्द चाहे लौकिक हो अलौकिक हो चाहे पारलौकिक हो या बेहद के परम ज्ञान हो, ज्ञान शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत नॉलेज वाले है। ज्ञान के बिना सब अंधेरा है, सारी धरती पर अज्ञान रूपी अंधेरा छा गए है। का अज्ञान रूपी अंधेरा फैला हुए है एकर से परम सत्य ज्ञान बेहद के परम ज्ञान बेहद के परम सत्य ज्ञान बेहद के परम ज्ञान परम ज्ञान लिखे ये हैं किताबों में। जो हमारे वेदों उपनिषदों शास्त्रों में ज्ञान है वो भी तो एक ब्रह्मांड के ज्ञान है ना, एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर की ज्ञान हरे, ब्रह्मांड के आदि शक्ति की ज्ञान हरे। कहीं कहीं शब्द आए हैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों के, तो ज्ञान में आत्मस्वरूप की अनुभूति के तो जो ज्ञान है वो सुनकर बेहद के परमपिता से कनेक्शन में आई और ओला पहली तो पावर आई और औरा बदल जही। सबसे पहली औरा बदल जही और वो आत्मा में पावर आते ही आत्मा परम शांति की धीरे धीरे परसेंटेज वाइज धीरे धीरे अपन पहली औरा ला बदल ही। औरा में परम लाइट आई तब परम लाइट में धीरे धीरे परम लाइट के औरा बनी। औरा माने सूक्ष्म शरीर बदल ही और सूक्ष्म शरीर बदल ही त सूक्ष्म शरीर बदलते बदलते धीरे धीरे ज़्यादा इफेक्ट हो जी, परम लाइट ज़्यादा ही तो सीधा कारण शरीर बदल ही। कारण शरीर में भी अनेक जन्म की रिकॉर्डिंग पड़े हुए हैं। अनेक जन्म में आत्मा ने जो मन वचन कर्म से जो कर्म करे हैं वो सब कर्म की रिकॉर्डिंग सब कुछ कारण शरीर में है। कारण शरीर आकाश तत्व के होते और जो सूक्ष्म शरीर है वो 3 तत्व के होते, तो आकाश तत्व में जो रिकॉर्डिंग पड़े हैं। जैसे ऊपर सूक्ष्म में भी
जो आकाशिक रिकॉर्ड है ना, हमन बताए हन आकाशिक रिकॉर्ड वो सूक्ष्म में भी रिकॉर्ड पड़े हैं, तो आत्मा के कारण शरीर में भी रिकॉर्ड पड़े हैं। वो धीरे धीरे पावर के आय से कारण शरीर चार्ज हो जाही, तो जो अनेक जन्मों के कर्म बंधन की जो रिकॉर्डिंग है वो डिलीट हो जाही, मतलब वो साफ हो जाही। का हो जाही? कारण शरीर एकदम से क्लीन हो जाही, साफ हो जाही। कारण शरीर क्लीन हो जाही तो तुरंत इफेक्ट महाकारण शरीर पर आही, और धीरे धीरे महाकारण शरीर भी चार्ज हो जाही। और कारण शरीर महाकारण शरीर चार्ज हो जाए से ओकर परम महाकारण शरीर वो परम लाइट के होते। परम महाकारण शरीर परम लाइट के होते तो बेहद के आत्मा के परम महाकारण शरीर परम तो वहाँ तक के आ जाही। तो ओकर बॉडी है, धीरे धीरे वो आत्मा बहुत पुरुषार्थ करी तेज अंतिम समय में, काबर की समय कम होही और पुरुषार्थ ज्ञान योग सेवा धारणा चारों सब्जेक्ट में। तो देखो धारणा माना व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप ला धारण करना ही धारणा हरे। तो व्यक्त 5 तत्वों के शरीर के अंदर, अव्यक्त माने परम लाइट। तो 5 तत्वों में परम लाइट के अनुभव करना और धीरे धीरे ऑरा ला बदलना, और ऑरा में चार्ज होए के कारण शरीर महाकारण शरीर परम महाकारण शरीर धीरे धीरे पहली ज्ञान आही, बेहद के विश्व के आदि मध्य अंत की ज्ञान आही। बेहद के जो ज्ञान सब्जेक्ट पहली आही, जेकर ज्ञान होही जितना योग लगी। योग माना कनेक्शन, बेहद के परम पिता माना ऑलमाइटी से कनेक्शन जुड़ी, योग लगी और योग बल से जो पावर आई ओकर से पूरा कारण शरीर महाकारण शरीर सब चार्ज होए लग जी। तो आत्मा धीरे धीरे अंतर्मुखी होए लग जी। ज्ञान आई, बेहद के ज्ञान होही तो बेहद के वैराग आ जही। हद की दुनिया और बेहद की दुनिया के दोनों में अंतर पता चल जी। ओकर कर्म बदल जी, सोच बदल जी, बेहद की सोच आ जही। बेहद की ज्ञान ले बेहद की प्राप्ति होही, बेहद की अविनाशी प्राप्ति होही। बेहद की ज्ञान से बेहद के वैराग्य आ जी। हद की चीज में वैराग्य आ जी। जैसे गीता में का बोले गए हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण यहाँ बोले हैं, तेह देह और देह के सर्व संबंध ला भूल कर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा ला याद कर, तो मैं तोर सारे विकर्म के विनाश करके अंत में तोला उच्च ते उच्च परम धाम में ले जाऊँ। परम धाम माना अमर लोक, यह मृत्यु लोक है। यह मृत्यु लोक से अमर लोक जाना है। अमर लोक माना परम धाम। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कद का सीधा साधा बताया है, तू तेह आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा ला याद कर, तो मैं तोर सारा पाप ला विनाश कर दूँ। तो ऑटोमेटिक परमात्मा ला याद करूँ। चाहे भगवान श्री कृष्ण है तो भगवान श्री कृष्ण ला का कहते 16 कला संपूर्ण निर्विकार भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण के रूप में जो याद करते भगवान श्री कृष्ण के 16 कला के पावर आते। भगवान श्री कृष्ण 16 कला के हैं, वो 16 कला संपूर्ण है ना, तो भगवान श्री कृष्ण ला भी याद करे से 16 कला के पावर आते। तो जो कृष्ण प्रेमी हैं, जो गीता ज्ञान ला मानते, गीता के ज्ञान का हरे, गीता के ज्ञान के सार का हरे, तो आत्मस्वरूप बन। तो तुम कौन हो? आत्मा, शरीर नहीं हो। शरीर तो तुम्हार आत्मा के काम करे के एक साधन हरे। का हरे? यह शरीर का हरे आत्मा के काम करे के साधन हरे। आत्मा कहाँ रहते? भ्रुकुटी के बीच में, माना तो हमर बुद्धि के बीच के सेंटर बीच में रहते। तो आत्मा ला हमला जानना है तो आत्मस्वरूप बन के ही जान सकथन। सबसे बड़ी चीज़ है ज्ञान। जब ज्ञान आते तो आत्मा धीरे धीरे पुरुषार्थ करे बर लग जाते। मनुष्य के एक मन बदल जाते, मन वचन कर्म से ही वो धीरे धीरे ओकर मन वचन कर्म और तीनों बदल जाते। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share
Subscribe. Join today. बेहद की परम